एक ऐसी जिन प्रतिमा जो पिछले 4 दशकों से आपसी विवाद के कारण सरकारी ताले में बंद है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य के वाशिम जिले के मालेगांव तालुका में स्थित सिरपुर ग्राम में मौजूद श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की, जो सिरपुर जैन अथवा जैनों की काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र का इतिहास भगवान राम और राजा श्रीपाल से जोड़ा माना जाता है। प्रभु पार्श्वनाथ की इस मनोहारी प्रतिमा को एक बार देखने मात्र से ऐसा लगता है कि बस निहारते रहो। और दुख इस बात का होता है कि पिछले 41 वर्षों से प्रभु को सरकारी ताले में बंद रखा हुआ है। आखिर कुछ तो ऐसा हो जाए जिससे प्रभु के द्वार पर लगा ताला खुल जाए। कोई तो चाबी ऐसी हो जो इसे खोलने में कामयाब हो जाए। ऐसी भावना हर भक्त की होती है। बरसों से इसी आस में कि कभी तो ताले खुलेंगे, भक्त इसी इंतजार में हैं। ऐसे में एक महान संत का प्रभु के समक्ष पहुंचना ऐसा लगता है मानो उस ताले की चाबी मिल गई हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, जिनका चतुर्मास सिरपुर में हो रहा है। बता दें कि आचार्य संघ का 23 मई को गंभीर अस्वस्थता के बाद मध्य प्रदेश के पटनागंज से बिहार हुआ था। में आचार्य भगवान ने महज 48 दिनों में करीब 650 किलोमीटर का पद बिहार कर ऐसे स्थान पर पहुंचकर सबको चौंका दिया जिसकी कयास किसी ने भी नहीं लगाए। फिलहाल आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पहुंचने से श्रद्धालुओं में एक आस जगी है कि अब यहाँ के ताले खुल जाएंगे। बता दें कि यहाँ पर दिगंबर और श्वेतांबर समाज में मंदिर को लेकर मामला न्यायालय में लंबित है। उम्मीद की जा रही है आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जैन समाज एक होगी और मंदिर के दर्शन सभी को होना शुरू हो जाएंगे। इस संदर्भ में हमने कुछ ज्ञानी जनों से बात की जो आपको बताने जा रहे हैं। आइए पहले सुनीता दीदी से जानते हैं कि वे इस संबंध में क्या कुछ कहती हैं। आज हमारे साथ में क्षेत्र अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पर सुनीता दीदी सागर वाली हमारे साथ में हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे इस क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं, ये क्षेत्र किस तरह का है। दीदी हमें बताएंगी कि इस क्षेत्र की महिमा क्या है, तो जानने की कोशिश करेंगे। दीदी, ये अंतरिक्ष पार्श्वनाथ है, इसे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ आखिरकार क्यों कहा जाता है? यहाँ पर हमारे जैन धर्म में 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक सिद्ध क्षेत्र होता है, एक अतिशय क्षेत्र होता है, जहाँ पर तीर्थंकर एवं महान भव्य आत्माएं मोक्ष गमन करती हैं, मोक्ष को प्राप्त करती हैं, वो सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। लेकिन जहाँ पर कोई अलौकिक घटना विशेष होती है वो अतिशय क्षेत्र कहलाता है। आज हम जिस धरा पर खड़े हुए हैं ये अतिशय क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है और ये अतिशय क्षेत्र पार्श्वनाथ भगवान का क्षेत्र है। आपको पता ही होगा कि पार्श्व कुमार जब से उगे हैं, फिर उन्होंने दिगंबर भेष को देसी घी धारण किया था, तभी से उनके ऊपर उपसर्ग होते आए हैं। लेकिन उपसर्ग में भी देवों के द्वारा रक्षा होने के बाद में उन्होंने साम्य भाव का अनुसरण करते हुए और मोक्ष की प्राप्ति कर ली। लेकिन वर्तमान में आज वो तो मोक्ष चले गए, लेकिन उन पार्श्व कुमार की और पार्श्व तीर्थंकर की जो प्रतिमाएं हैं उस प्रतिमा पर आज भी उपसर्ग है। आज उस उपसर्ग को दूर करने के लिए संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो कि देश के ही नहीं विदेश की भी भव्य आत्माएं, जिसे जैन ही नहीं अजैन आत्माएं भी और जिसे नर ही नहीं पशु पक्षी भी जिनके चरणों में झुकते हैं, जिनके चरणों में रहने के लिए लालायत रहते हैं, ऐसे वो आचार्य परमेष्ठी आज उस उपसर्ग को दूर करने के लिए इस अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पर पधारे हुए हैं। वो क्या है इसकी महिमा? तो ये पार्श्वनाथ भगवान
वैसे प्रतिमा हमेशा जमीन में रहती है, लेकिन ये प्रतिमा अधर में विराजित है। और अधर में ऐसी विराजित थी कि जिसके नीचे से श्रीफल भी आर के पार हो जाता था, चारों दिशाओं में घूम जाता था और व्यक्ति ले लेता था। लेकिन आज भी वो अतिशय कपड़े के रूप में हमारे बीच में है कि यदि उसके नीचे से हम कपड़ा निकालते हैं तो वो भी आर और पार हो जाता है। ऐसी इस क्षेत्र की महिमा है और ये देवों के द्वारा रक्षित है। ऐसी इस क्षेत्र पर उस प्रतिमा के ऊपर आज भी थोड़ा बंधन है। वो बंधन भी हम जैन समाज के भावों की निर्मलता के कारण, भक्ति के चमत्कार के माध्यम से वो दूर होने वाला है। ऐसे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की। दीदी एक प्रश्न और था कि लोगों में चर्चा है कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जो पार्श्वनाथ भगवान हैं, जो करीब 4 दशक से ताले में बंद हैं, कहा जा रहा है कि आचार्य श्री के रूप में जादुई चाबी मिल गई है, तो क्या सही है? देखो ऐसा है, आचार्य श्री के अंदर ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं, उनके चरणों में ऐसी ऐसी सिद्धियां प्रकट होती हैं और वो घूमती रहती हैं। मुझे लगता है कि वो आचार्य श्री इसी बहाने से इतनी सारी लंबी पद यात्रा करते हुए 75 साल की उम्र में भी बिल्कुल बिना रुकावट के और यहाँ पर निर्विघ्न आए हुए हैं। तो कुछ ना कुछ तो अतिशय, कुछ ना कुछ तो चमत्कार अवश्य ही होने वाला है कि जो पार्श्वनाथ भगवान 40 साल से बिल्कुल पुलिस की कैद में बंद है, वो पार्श्वनाथ का ताला अवश्य ही खुलेगा और सभी भक्तों को उनके साक्षात दर्शन करने का मौका आचार्य श्री अवश्य ही दिलाएंगे। ये हमारा ही नहीं, जन जन का विश्वास है। आइए अब अंतरिक्ष पार्श्वनाथ कमेटी के ट्रस्टी अक्षय जोगी जी से जानते हैं कि उनका इस विषय में क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका, कहाँ से पधारे हैं आप? हम लोग अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं और हमारा गांव यहाँ से हराड़ 30 किलोमीटर दूर नज़दीक है। तो रोज़ यहाँ आना जाना रहता है और तीर्थ की सेवा करने का एक अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। कब से जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से आप? इस क्षेत्र से हम लोग सालों से जुड़े हुए हैं और आज मतलब यहाँ जो आचार्य श्री का आयोजन है, इसमें खुशी का अनुभव कर रहे हैं। अब बड़े लंबे अंतराल के बाद, करीब 55 वर्षों के बाद आचार्य श्री का पदार्पण आपके क्षेत्र में हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एक अत्यंत खुशी की अनुभूति हम लोगों को हो रही है, जैसे आज तक जीवन में इस अनुभूति का अनुभव हमने नहीं किया है। देखिए 600 किलोमीटर दूर की यात्रा आचार्य भगवान केवल 48 दिनों में पूर्ण करके आए। जब कुंडलपुर से निकले तो एक कदम आगे बढ़ाने की शक्ति उनके शरीर में नहीं थी, परंतु अपने भक्तों के प्रति इतनी दया थी, इतनी करुणा थी। उस करुणा के माध्यम से ही वो यहाँ बाद में धीरे धीरे चलते चलते गए और इतना लंबा सफर जो है वो केवल 48 दिनों में उन्होंने पूर्ण किया। क्योंकि आचार्य भगवान के मन में कहीं ना कहीं ये था कि दक्षिण भारत का जो भक्त गण है, तो ये भक्तगण हम तक पहुंच नहीं पाते या सुकून से दर्शन नहीं कर पाते। आज तक इन लोगों ने दर्शन सिर्फ तस्वीरों में ही सुकून से किया है। आचार्य भगवान का साक्षात दर्शन वो सुकून से नहीं कर पाते। इसलिए कहीं आचार्य श्री के मन में ऐसा था कि उन भक्तों के लिए हम दक्षिण भारत जाए, सिरपुर के माध्यम से इन सब भक्तगणों का दर्शन हो जाएगा। ये तो स्थिति ऐसी हो गई जैसे गौ मैया जब जंगल से शाम के समय में अपने बछड़े के लिए दौड़ी दौड़ी चली आती है। आचार्य भगवान ऐसी करुणा उनके हृदय में भरी हुई है और ऐसी करुणा के भांति आचार्य भगवान अपने भक्तों के लिए दौड़े 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 चले आए। आज हम लोगों को इतनी खुशी हो गई है कि जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान यहाँ आएंगे, उनका साक्षात हमें दर्शन हो जाएगा। ये स्थिति हमारी हर भक्त की ऐसी हो गई जैसे राम काल में शबरी जी रोज अपनी कुटिया सजाती थी और अपने राहों में भगवान के लिए पलके बिछा के उनकी राह देखती थी। आज हम लोगों को ऐसा ही अनुभव हो रहा है। दक्षिण भारत के हर एक घर ने हर एक घर में एक एक शबरी माँ के रूप में अपनी माँ बहन आचार्य भगवान के लिए पूरा
रास्ता देख रही है कि कब भगवान आएंगे और कैसे उस भगवान राम ने जैसे शबरी माता को पावन किया था, वैसे ही हम लोगों को भी आचार्य भगवान एक दिन पावन करेंगे। ये मन में विश्वास सब लोगों के प्रति, आचार्य श्री के प्रति सब लोगों के मन में है। इस अनुभूति का अनुभव आज हमें हो रहा है और हमें विश्वास है हर एक घर, हर एक कुटिया महाराष्ट्र की वो पावन होगी, क्योंकि आचार्य भगवान करुणा सागर है। जैसा कि 4 दशक से प्रतिमा जी जो है तालों के भीतर है, क्या लगता है कि आचार्य श्री के आने के बाद कुछ आप लोगों की, महाराष्ट्र दक्षिण भारत के लोगों की उम्मीद जागी है कि ये ताले खुल जाएंगे? आचार्य श्री भगवान तो साक्षात 24 तीर्थंकर के बाद भी जिनका स्थान हम लोगों के मन में है 25वें तीर्थंकर जैसा, वो साक्षात भगवान है। और साक्षात भगवान जब आएंगे तब तो जो नहीं होना है वो भी होने वाला है। आज हम लोगों को लगता है कि इस शिरपुर नगरी में 2 समोशरण लगे हैं, एक अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का समोशरण और एक साक्षात आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का समोशरण। जब समोशरण लगता है तो कोई भी चीज ऐसी जो न होने वाली है वो घटित होती ही होती है। और हमारा पक्का विश्वास है कि आज तक जो नहीं हुआ वो शिरपुर तीर्थ क्षेत्र में हुआ।